और जब मैं अंडरवर्ल्ड में चला गया तो मेरा नाम वहां पर मास्टर जी रखा गया। उनका मैं हेड इंचार्ज था। मैं रात दिन ड्रिंक किया करता था और एक तरफ पुलिस, एक तरफ सीआईडी, एक तरफ आरपीएफ और एक तरफ ये अंडरवर्ल्ड के लोग मुझे खोज रहे थे। और मैं आपको क्या कहूं, मुझे मारते मारते अधमरा करके छोड़ दिया। मैं जमशेदपुर का तो निवासी था। बिल्ली चर्च में मेरी परवरिश हुई, मसीह घराने में परवरिश हुई। बचपन से परमेश्वर ने मुझे 3 वरदान दिए थे, गीतों को लिखने का और गीतों को सुरों से सजाने का भी, और साथ ही साथ गाने का भी वरदान दिया था कि मैं इधर चर्च में परमेश्वर के गीतों को गाया करता था और बाहर में जाकर फिल्मी गीतों के स्टेज में तो चढ़कर गाया करता था। और मेरे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई कि मेरी मम्मी जब परमेश्वर को प्यारी हो गई तो पापा ने मुझे खड़गपुर मेरे आंटी के यहाँ भेज दिए ताकि मेरे आंटी के यहाँ गॉस्पेल मैसेंजर टीम की जो ग्रुप है उसका मैं लीडर बन के काम करूं। और मैं वहां पर गॉस्पेल मैसेंजर टीम का इंचार्ज रहते हुए कब किस परिस्थिति में अंडरवर्ल्ड में वो चला गया मुझे खुद नहीं मालूम हुआ। और जब मैं अंडरवर्ल्ड में चला गया तो मेरा नाम वहां पर मास्टर जी रखा गया, क्योंकि मैं वहां का जो पूरा काम जो होता था, 2 ग्रुप था अंडरवर्ल्ड में, उनका मैं हेड इंचार्ज था और कैसा काम कैसा करना है क्या नहीं करना है ये सब मैं उनको बताया करता था। मैं रात दिन ड्रिंक किया करता था और वहां पर ऐसी परिस्थिति में मैं अंडरवर्ल्ड में रहते हुए आरपीएफ के जो एसपी होते हैं उनके साथ में मिलकर बहुत बड़ी बड़ी वैगन चोरियां हुआ करती थी, उसका मैं मुखिया था उसका मैं। परंतु हर परिस्थिति में संडे में चर्च जाया करता था वहां पर। और जब मैं वहां पर था अंडरवर्ल्ड के बीच में, दोनों ग्रुप के बीच में आपस में मनमुटाव हो गया, कोई मुझे इधर टांग रहा कोई मुझे उधर टांग रहा है। इस परिस्थिति में वहां जी रहा था। ऐसे वक्त में मैं कहां जाऊं, क्या करूं प्रभु। ऐसी परिस्थिति जब मेरे जीवन में आई तब मैं वहां पर बैठकर रिवर बैंक के नीचे एक गीत को लिखा, जो कि गीत का बोल था, कैसी है जिंदगी कटती नहीं, खुशियां जो मांगी तो मिलती नहीं। और एक तरफ पुलिस, एक तरफ सीआईडी, एक तरफ आरपीएफ और एक तरफ ये अंडरवर्ल्ड के लोग मुझे खोज रहे थे। अपने आप को शराब में इतना डुबो लिया था कि मैं क्या होगा मुझे कुछ नहीं मालूम, कब मेरी मौत आ जाएगी मुझे कुछ नहीं मालूम। अचानक रात को 2:30 बजे घर में दस्तक हुआ और जब उन लोगों ने, मेरे दोस्तों ने घर के दरवाजे को खोला तो देखे 8-10 जन खड़े हैं, सब मुंह में नकाब डाल के खड़े हैं वहां पर। और उन्होंने कहा मास्टर जी कहा, मास्टर जी को बुलाओ। और उन लोग मजबूर थे। जब मुझे बाहर लाया गया सबके पास आर्म्स था, मुझे उन्होंने कहा चलिए मेरे साथ। 2:30 बजे रात को जब मुझे सन्नाटे में वो लोग लेकर जा रहे थे, मेरे एक एक पांव इतने भारी हो गए थे, लग रहा था कि कोई मुझे पीछे से खींच रहा है। मैं समझा मौत मेरे तो करीब है। और उस दिन मैंने एक ही बात परमेश्वर से कहा, हे यहोवा, अगर तू याकूब का परमेश्वर है तो मुझे इनके हाथ से एक बार बचा ले, एक बार बचा ले। मैं अपना सारा जीवन तुझे समर्पित करने जा रहा हूं। उस गैंग का जो मुखिया था उन्होंने एक ही बात कहा, मास्टर जी आपको हमने जिस इरादे से लाया था, हम चाहते कि आप यहां से वापस चले जाओ। और मुझे उन्होंने पीछे घुमा के ठेला और आप नहीं मानोगे, जिस ढलान में उतरने के लिए बड़ा सोच कर उतर रहा था और उसी चढ़ाव में जब मैं चढ़ा और मैं उछल कर कैसे ऊपर चढ़ गया मुझे खुद नहीं मालूम। और मैं घर आया क्योंकि मैं चाहता कि अब से मैं परमेश्वर को पूरा जीवन दूंगा, परंतु यही मेरा इसका अंत नहीं हुआ। मैं घर आया अपने भाई के यहाँ, अपने पिता के यहाँ। आने के बाद शैतान क्या करता है, खींचता है अपनी तरफ, खींचता है। फिर एक बार मैं
खड़गपुर वो चला गया। लोगों को मालूम हुआ कि मैं आया हूं और उन्होंने मुझे रातों रात उठा लिया घर से। आप नहीं मानेंगे, उसी दिन मेरे एक भाई है विक्टर बेरा, उन्होंने मुझे गाड़ी में चढ़ाया हावड़ा राउरकेला एक्सप्रेस में, और मैं किस परिस्थिति में अपने घर आया मुझे खुद नहीं मालूम। और लगातार मैं 3 महीना घिसट घिसट कर चलता रहा गया। ये मेरे जीवन की गवाही है। और उसके बाद मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु जी मुझे एक बार मौका दे, एक बार मौका दे। पैसे तो मैंने बहुत कमाए, परंतु जब मुझे रिकॉर्डिंग का अवसर आया, कटक में मेरी रिकॉर्डिंग हो रही थी, और जब मैं जो गीत को गा रहा था मैंने परमेश्वर से यही मांगा, बाप आसमानी मैं जो ये गीत को गा रहा हूं, अगर ये गीत एक ही समय में सारा भारतवर्ष के लोग सुनेंगे तो मैं समझूंगा तेरी बुलाहट है, नहीं तो फिर मैं वापस अंडरवर्ल्ड में चला जाऊंगा। मैंने वो बड़ा असंभव चीज मांगा, और परमेश्वर ने 1995 में भारतवर्ष का सबसे बड़ी रिकॉर्डिंग कंपनी जो टी सीरीज है, उसमें से मसीहा साहिल के नाम से मेरे गाए हुए गीतों को परमेश्वर ने रिकॉर्डिंग करवा के ऑल ओवर इंडिया में रिलीज कराया। और तब मैं हिल टॉप स्कूल में म्यूजिशियन के तौर पर बच्चों को जिम के गाना सिखा रहा था। तब मार्केटिंग मैनेजर जो टी सीरीज का है, उसने आकर कहा, सर आज आपके इन गीतों को आज पूरे भारतवर्ष में 48 ब्रांच में एक साथ रिलीज किया गया। प्रेज द लॉर्ड। मैंने वहीं पर खड़े खड़े रिजाइन मारा और परमेश्वर के संगति में आ गया। प्रेज द लॉर्ड। और उस दिन से आज तक मैं रिडीमर मिनिस्ट्री के नाम से मेरी संस्था चलती है, क्योंकि रिडीमर का अर्थ होता है छुटकारा। मैंने परमेश्वर से जो मांगा, परमेश्वर ने मुझे पाप से छुटकारा दिया। परमेश्वर मुझे जहां भी बुलाता है, मैं और मेरी पत्नी दोनों सेवकाई के लिए जाते हैं, और पूरे गीतों के साथ, वचनों के साथ परमेश्वर हमें इस्तेमाल करते हैं। ये मेरी छोटी सी गवाही है। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद।